हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आपका चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड की 5 सीक्रेट हिडन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में देने को मिल जाएगी, लेकिन आपको इनके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ऐसी जगह छिपी होती है जहां हम इनको ढूंढ नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए 5 हिडन ट्रिक्स ढूंढ के लेके आ गया हूँ और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। खास करके अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ट्रिक्स बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो पे एंड तक बढ़े ना, ताकि आपको इन सब ट्रिक्स के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नो चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक की बात करें तो फर्स्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी चीज को अगर सिलेक्ट करते हो, मान लीजिए अगर आपके सामने पैराग्राफ पे उसको सिलेक्ट करते हो तो आप उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सिंपल से आपको खुद पढ़कर बताएगा कि इसमें आपको क्या लिख रहा है। आपको सुनने में समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए सिंपल से आपको उसको ऑप्शन को एनेबल करना होगा। अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करना चाहते हो तो सिंपल से आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेना। तो दोस्तों, सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर। उसके बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर। इसको आप सर्च करके भी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है सिलेक्ट स्पीक वाले ऑप्शन पे। इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कुछ टाइप का आइकन देने को मिलेगा, जैसे कि एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ टाइप का आइकन देने को मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए मेरे को इसको देखना है कि इसमें यहाँ क्या लिख रहा है, लेकिन मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि खुद मेरे को बोल के बताए कि यहाँ क्या लिख रहा है। तो दोस्तों, सिंपल से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये खुद आपको बोल के बता देगा। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे इसको सिलेक्ट करा इस ऑप्शन की मदद से, इसने खुद मेरे को पढ़ के बताया कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसको एनेबल करना चाहते हो तो मैंने जो प्रोसेस बताई उसको एनेबल कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत यूजफुल ट्रिक देने को मिल जाती है। बात करते हैं मैं सेकंड ट्रिक की, तो मैं सेकंड ट्रिक आती है वो आपको अपने फोन के डायलर में देने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें किसी को फोन करना है, मान लीजिए अपने दोस्त को फोन करना है, तो उसका नाम हमें सर्च लिस्ट में निकालेंगे या उसमें से अगर 10 डिजिट का नंबर है और हमें कुछ डिजिट याद होगी तो हम डायलर पर डायल करेंगे और हमारे सामने उसका नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा, इसकी मदद से आप नंबर फाइंड कर पाओगे इसी अपने डायलर की मदद से। दोस्तों, उसके जानने के लिए आपको सिंपल से अपना फोन का डायलर ओपन कर लेना है। दोस्तों, अपना डायलर ओपन कर लिया। उसके बाद जो ट्रिक आती है वो कुछ इस टाइप की आपको देने को मिलती है। मान लीजिए आपको कोई का नंबर फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे को मेरा नंबर फाइंड करना है, अनुज नाम फाइंड करना है। तो दोस्तों, उसके लिए सिंपल से मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि आप दे सकते हो यहाँ पर आपको जो नंबर देने को मिल रहे हैं 1 2 3, उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ आपको अल्फाबेट देने को मिल रहे हैं ABCDEF, जैसे कि आपको अपने कीपैड मोबाइल में देने को मिलते थे। तो दोस्तों, उसी टाइप से मान लीजिए मेरे को मेरा नाम फाइंड करना है ANUJ, तो उसके लिए दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर सेकंड पे क्लिक कर देना है क्योंकि यहाँ पे A देने को मिल रहा है। उसके बाद N आपको 6 पे देने को मिल रहा है तो 6 क्लिक कर देना है। U 8 पे मिल रहा है तो ये क्लिक कर देना है। उसके बाद J पे क्लिक कर देना है 5 पे। तो मेरा नाम दे सकते हो आप स्क्रीन पर, आपके सामने आ चुका है और यहाँ नंबर आ चुका है। तो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक आपको देने को मिलती है, इसकी मदद से आप कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपको कोई नंबर याद रखने की जरूरत है, ना कुछ उसकी डिजिट याद रखने की जरूरत है और न किसी नंबर को सर्च करने की जरूरत है। सिंपल से आप इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की। तो दोस्तों, थर्ड ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपका फोन पुराना हो चुका है, उसकी जो स्पीड है स्लो हो सकती है। तो दोस्तों, आप उसको फास्ट कैसे कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। और उसमें आपको ऐसा ऑप्शन देने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप उसको फास्ट कर पाओगे। उसके लिए सिंपल से आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है मोबाइल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ से जाना है अबाउट फोन वाले ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें जाना है, इसमें आपको यहाँ पे देने को मिलेगा वर्जन और यहाँ पर आपको देने को बिल्ड नंबर, इस पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, अगर आपके डेवलपर ऑप्शन एनेबल नहीं होगा तो आपको डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा यहाँ 3 बार टाइम क्लिक करने पे। जैसे आपको डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाता है उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों, इस ऑप्शन में आप जाकर अपने जो स्पीड उसको तेज कर पाओगे, यानी स्पीड को फास्ट कर पाओगे अपने मोबाइल की। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ से ऑफर होगा तो उसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर दोगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ट्रांजिशन और विंडो एनिमेशन और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल देने को मिलता है। दोस्तों, इस स्पीड को आपको 1x पे रहेगी तो आपको इसको यहाँ 0.5x पे कर देना। अगर आप चाहो तो एनिमेशन ऑफ भी कर सकते हो। इसकी मदद से आपको जो एनिमेशन स्पीड होगी, सब जो भी स्पीड वगैरह होगी आपके मोबाइल की, और अच्छे से काम करने लग जाएगी। मान लीजिए अगर मोबाइल स्लो चलता है तो आपका थोड़ा फास्ट काम करने लग जाएगा इस ट्रिक की मदद से। दोस्तों, फोर्थ ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी में पड़ जाती हो तो आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर को फोन कैसे कर सकते हो या किसी इमरजेंसी पे उसको फोन कैसे कर सकते हो, वो भी अपना बिना स्क्रीन लॉक ओपन करे। जी हाँ दोस्तों, बिना नंबर डायल करे आप किसी को भी फोन कैसे कर सकते हो, चाहे वो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट हो गया या अपने फैमिली मेंबर हो गए, उनको फोन कैसे कर पाओगे। दोस्तों, इसके लिए सिंपल से आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से जाना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर। जैसे आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर जाओगे उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से जाना है इमरजेंसी SOS। दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन आपको देने को मिलता है, इमरजेंसी के टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इमरजेंसी नंबर देने को मिल रहा है या और भी ऑप्शन आपको देने को मिल जाते हैं, आप चाहो तो उनको भी ट्राई कर पाओगे। सिंपल से में आपको इमरजेंसी नंबर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आप अपने जो इमरजेंसी नंबर है जिन पर आप इमरजेंसी में टाइम यूज लेना चाहोगे
उनको ऐड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ 2 कॉन्टैक्ट ऐड करके, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपको और कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं तो आपको ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और आप कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको नंबर ऐड कर पाओगे। मान लीजिए अपनी फैमिली का नंबर ऐड करने हैं तो आप वो भी कर पाओगे। मान लीजिए अगर आपको ऐसी कंडीशन बदलती है, आपको कोई फोन करना पड़े पुलिस वगैरह को, तो आप उसका भी नंबर यहाँ से ऐड कर पाओगे। और दोस्तों इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको जो अपने पावर बटन उसको 5 to 10 टाइम प्रेस करना है। जैसे आप ऑप्शन को एनेबल कर दोगे उसके बाद आपको सब यहाँ पर इमरजेंसी नंबर शो हो जाएंगे जो जितने भी आपने सेव करेंगे। मान लीजिए आपको कोई नंबर पे फोन करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उस नंबर पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो फोन हो जाएगा डायरेक्ट, आपको लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से कॉलिंग लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ कॉल भी कट कर दिया जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों जब आप कॉल करोगे तो आपको देख सकते हैं कैमरा यूजुअली करके है, यानी आपकी जिस कंडीशन में होंगे उस कंडीशन में आपका फोटो क्लिक हो जाएगा और वो मैसेज आपको उस मोबाइल पे चल जाएगा। इस पर आप फोन करोगे तो दोस्तों आप इसको ज्यादा डीपली करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। फीचर का आपको मोबाइल में देने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 ट्रिक आती है, उसमें भी आपको इंसान देने को मिल जाता है, यानी इंसान आपको काम आएगा। ये आपको कुछ अलग टाइप का देने को मिल जाता है। यानी दोस्तों पहले आप क्लिक करते थे तो आपको सिलेक्ट करके बताता था पढ़ के, लेकिन दोस्तों इसमें आप जैसे इस ऑप्शन को एनेबल करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये ऑप्शन को देने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने असिस्टेंट को यूज कर पाओगे। आप चाहो तो एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन जा सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो मोबाइल को, यहाँ से वॉल्यूम डाउन अप कर सकते हो बिना बटन को यूज करे, ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर पाओगे, लॉक स्क्रीन यूज कर सकते हो। यहाँ से आप क्विक सेटिंग नोटिफिकेशन सब आपको यहाँ ऑप्शन देने को मिल जाते हैं इसकी मदद से, यानी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बार भी आप इसको बोल सकते हो। दोस्तों बहुत यूजफुल चीज है। अगर आप इसको एनेबल करना चाहते हो तो इसको एनेबल करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पे आप जैसे ही जाओगे उसके बाद दोस्तों आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर और जाना है यहाँ से एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर। एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाओगे यहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू देने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको ये ऑफ रहेगा तो ये दोस्तों यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। मैंने ऑन कर रखा था इसलिए मैंने आपको बताया, इस चीज को आपको ऑन कर लेना है। और आप देख सकते हो नीचे आपको इंसान देने को मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप की आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी 5 हिडन ट्रिक्स जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन ट्रिक्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करे बिना बिल्कुल ही मजा ना, कमेंट करके जो बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको एंड्रॉइड सीक्रेट हिडन ट्रिक्स का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जो बताना। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको मेरी वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उनको इंप्रूव करने की। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना है, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।